अपने जुनून का पीछा करना कोई गलत बात नहीं है, यदि वह आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। अपने जुनून को पाने के लिए कितनी भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हमें उसके लिए पहले से ही तैयार रहना है। इन छोटी मुसीबतों के बाद आगे जीत है। ये मुसीबत तो सफलता की पहली सीढ़ी है। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीद को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की। ये जो आज थमा थमा सा है, चल निकलेगा। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे ही खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वही किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीतता वही है जो लक्ष्य पाने को डरा नहीं। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। एक बार किसी गांव के रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी रुकी। रेलगाड़ी से एक फौजी बड़ा सा ट्रंक और बिस्तर लेकर उतरा। स्टेशन से बाहर आकर उसने एक टैक्सी वाली से पूछा, भैया कैंप ऑफिस जाना है, चलोगे? टैक्सी वाले ने कहा, जरूर चलूँगा भैया, लेकिन 200 रुपया लगेंगे साहब। फौजी ने कहा, अरे 200 रुपया तो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा है, कुछ कम करो। टैक्सी वाला बोला, साहब इससे कम किराया नहीं होगा, चलना हो तो चलो। यह सुनकर फौजी अपना सामान उठाया और पैदल ही अपने कर्तव्य की ओर चल पड़ा। लगभग 20 मिनट चलने के बाद वह थक गया और अपने आसपास कोई साधन देखने लगा। तभी उसे वही टैक्सी वाला आता हुआ दिखाई दिया जिसने थोड़ी देर पहले उससे 200 रुपये मांगे थे। फौजी ने उसे हाथ दिखाया। टैक्सी वाले ने गाड़ी रोकी। फौजी ने कहा, ठीक है भाई, 200 रुपये ले लेना, कैंप ऑफिस चलो। टैक्सी वाले ने कहा, साहब अब 200 नहीं 400 रुपया लगेंगे। फौजी ने कहा, अब तुम मेरी हालत देखकर मुझे ब्लैकमेल करने लग गई। टैक्सी वाले ने कहा, नहीं साहब, आप तो फौजी आदमी हैं, भला आपको मैं ब्लैकमेल क्यों करूँगा। दरअसल बात यह है कि आप कैंप ऑफिस से उल्टे इतना दूर आ गए कि अब आपको कैंप ऑफिस जाने के लिए उसी स्टेशन से गुजरना होगा जहां से आप चलते हुए इतना दूर आ गए। इसलिए आपका किराया अब ज़्यादा हो गया। टैक्सी वाली की बात सुनकर फौजी चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कितना भी अच्छे से तैयारी क्यों न कर लो, अगर आपकी दिशा गलत हो तो आप मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमेशा पहले सही दिशा चुननी चाहिए, फिर मंजिल अपने आप मिल सकती है। हमेशा ये याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान तो असली हौसलों से होती है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर से तैर आऊँगा। ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत आऊँगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।
सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहा है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो सदैव मंजिल को पार करते हैं। उम्मीद किसी से करते नहीं है, अपनी राह खुद तैयार करते हैं। एक किसान की फसल हमेशा खराब हो जाती थी, इसलिए उसने भगवान से कहा कि जब तक उसकी फसल पक न जाए मौसम उसके अनुसार ही रहे। भगवान ने उसकी बात मान ली और किसान के अनुसार ही मौसम होने लगा। जब फसल तैयार हुई तो उसने देखा कि बालियां खोखली थी और उसमें कोई गेहूं नहीं था। जब उसने भगवान से पूछा तो भगवान ने बताया कि संघर्ष और बाधाएं फसल को मजबूत बनाती है, जिस तरह सोना आग में तपकर चमकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में आने वाली बाधाएं ही हमारी क्षमता और प्रतिभा को बढ़ाती है। परेशानियां ही हमें साहसी बनाती है और हमारा सही विकास करती है। खुद से ये वादा करो कि जीतूंगा मैं, यही मेरा वादा है। कोशिश मेरी सबसे ज़्यादा है। हिम्मत भी टूटे तो भी मैं नहीं रुकूंगा। मजबूत बहुत मेरा इरादा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।